नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं। अब मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। सीएम योगी आदित्यनाथ की बिहार में तबातोड़ जनसभाएं हैं और थोड़ी देर बाद सिकटी विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। बता दें कि थोड़ी देर में नरपतगंज में सीएम योगी की जनसभा है और दोपहर 12:30 बजे छातापुर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे और दोपहर 1:30 बजे विस्पी विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तबातोड़ रैलियां जारी है और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जनसभा को संबोधित करेंगे। 12:30 बजे वो थोड़ी देर में अभी वो नरपतगंज में जनसभा करेंगे और इसके साथ ही छातापुर विधानसभा में 12:30 बजे जनसभा करेंगे। तो वहीं 1:30 बजे विस्पी विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनावी मैदान में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतरे हैं और इस दौरान वो तबातोड़ रैलियां कर रहे हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और थोड़ी देर में सिकटी जनसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं नरपतगंज में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे और दोपहर 12:30 बजे छातापुर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे और दोपहर 12:30 बजे विस्पी विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और ऐसे में दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर तबातोड़ रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं और आज दूसरे चरण के प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है और ऐसे में सभी नेता पूरी ताकत झोंक चुके हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वहीं तेजस्वी यादव लगातार रैलियां कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और दूसरे चरण के लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज सेक्टर 116 स्थित जलाशय परिसर में नोएडा के विधायक पंकज सिंह ने महाप्रबंधक आरपी सिंह, वरिष्ठ प्रबंधकों और जल विभाग के कर्मचारियों की मौजूदगी में 40 MLD गंगा जल आपूर्ति परियोजना का लोकार्पण किया। इसके साथ ही ये योजना पहले से संचालित 37.50 क्यूसेक गंगा जल परियोजना का हिस्सा है, जिस पर कुल 2.47 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इन नई आपूर्ति व्यवस्था के माध्यम से सेक्टर 74, 75, 76, 77, 78 और 79 ऊंची इमारतें 116 और 117 में पर्याप्त मात्रा में मिश्रित गंगा जल उपलब्ध हो सकेगा। परियोजना के तहत इन क्षेत्रों में लंबे समय से बनी हुई उच्च TDS वाली पानी की समस्या का समाधान होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ 4 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण वाराणसी और खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस मंगलवार दोपहर 3:10 पर महोबा स्टेशन पहुंची। ट्रेन के आगमन पर यात्रियों और रेलवे स्टाफ का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। स्टेशन पर आयोजित समारोह में खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा और MLC जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में रहे, जिन्होंने यात्रियों का अभिवादन किया और भीड़ के बीच ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर खजुराहो के लिए रवाना किया। वंदे भारत को देखने के लिए लोग हजारों की संख्या में स्टेशन पर उमड़ पड़े। सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा है कि ये ट्रेन वाराणसी से खजुराहो तक चलेगी और प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड को बड़ी सौगात दी है। MLC जितेंद्र सिंह ने भी प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस ट्रेन से चित्रकूट, वाराणसी और खजुराहो जैसे धार्मिक और पर्यटक स्थानों को यात्रा और अधिक सुविधाजनक होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पर्यटकों को नया उत्साह मिलेगा। आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बुंदेलखंड क्षेत्र वासियों को बहुत बड़ी सौगात दी है और जो है वंदे भारत आज वाराणसी खजुराहो जो गाड़ी पर रवाना हम लोगों ने किया है। इस गाड़ी से हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र खासतौर से महोबा, बांदा, चित्रकूट, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से बुंदेलखंड का महोबा एक मिड बीच में रास्ता पड़ता है। महोबा जो ऐतिहासिक धार्मिक नगरी है तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश विदेश के सैलानी वंदे भारत एक्सप्रेस से आएंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ पे स्थानीय युवाओं को भी रोजगार से जोड़ा जाएगा। बहुत अच्छी पहल है। बुंदेलखंड क्षेत्र वासियों की तरफ से प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, रेल मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और निश्चित तौर से वंदे भारत यह शुरुआत है। आगे भी कई ट्रेन इस रूट से चलेंगे और हमारे यहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र में महोबा जिला, बांदा, चित्रकूट एक प्रगति के नए पंख लगेंगे और निश्चित तौर से इसमें आम जनमानस को
ये मात्र वंदे भारत ट्रेन नहीं, बुंदेलखंड के विकास की रेल है, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज बनारस से हरी झंडी दिखा करके खजुराहो के लिए रवाना की है। आज हम महुआ रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं। ट्रेन यहाँ से खजुराहो के लिए रवाना हो रही है, इसलिए बहुत बधाई है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो अपने दादा शफीकुर रहमान बर्क की तरह वंदे मातरम के विरोध की लाइन पर चल रहे हैं। देश में जहां अधिकतर लोग वंदे मातरम को प्रिय देशभक्ति गीत मानते हैं, वहीं सांसद ने इसे अपने मजहबी विश्वास के खिलाफ बताते हुए ना गाने की बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान जनगण मन से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और उसे वो सम्मान पूर्वक गाते हैं, लेकिन वंदे मातरम के कुछ शब्द उनके मजहब के अनुरूप नहीं है, इसीलिए उस गाना को उनके लिए स्वीकार नहीं है। ये भी कहा है कि मुसलमानों ने देश की आज़ादी में बड़ी कुर्बानी दी है, इसीलिए उनकी राष्ट्रीयता पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला भी दिया है जिसमें कहा गया है कि किसी को वंदे मातरम बोलने या गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। पत्रकारों के पूछे गए सवाल पर जब राष्ट्रीय गान एक है तो राष्ट्रीय गीत पर आपत्ति क्यों, सांसद ने जवाब दिया है कि जनगण मन में कोई भी आपत्तिजनक शब्द नहीं है, इसीलिए वो स्कूलों और मदरसों में गाया जाता है, जबकि वंदे मातरम के कुछ अंश उनके धार्मिक सिद्धांतों से मेल नहीं खाते। देखिए, आज़मी साहब ने कहा अच्छी बात है, लेकिन मेरे दादा मोहतरम बर्क साहब ने हमेशा से मुखालफत की है और कभी उसको नहीं गाया और न ही मैं गाता हूँ। मैं भी इस चीज़ को कहता हूँ और मैं इस चीज़ से कोई मेरी देशभक्ति पर उंगली नहीं उठा सकता और न ही मैं किसी को सफाई देने के लिए बैठा हूँ कि मैं कितना बड़ा देशभक्त हूँ। ये तो हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे बुजुर्गों ने, वो जानते हैं कि पूरा देश नहीं पूरी दुनिया जानती है हमारी कौम के इतिहास के बारे में। और जहाँ तक आप जो आपने वर्ड कहा है, रही बात जनगण मनगण हमारे देश का राष्ट्रगान है, हम सम्मान भी करते हैं और हम खड़े होकर के हम दिल से गाते भी हैं, लेकिन वो राष्ट्रगान नहीं है, राष्ट्रगीत है और उसके लिए हमें कोई बाध्य, कोई हमें नहीं कर सकता, कोई हमें बाउंड नहीं कर सकता कि हम उसको गाएं। वो हमारी उसकी कारण ये है कि उसमें मजहब की प्रति ऐसा वर्ड इस्तेमाल होता है जो कि हमारे मजहब के खिलाफ है, क्योंकि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, इसलिए हम किसी दूसरी जगह को सजदा नहीं कर सकते। हम इस देश की धरती से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और इसके प्रति वफादार हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक शादी समारोह के दौरान बीजेपी नेता रजत गोयल का हॉर्स फायरिंग करते हुए वीडियो सामने आया है। वीडियो में वो दूल्हे के साथ मिलकर हवा में 3 राउंड गोलियां चलाते हुए नजर आ रहे हैं और ये क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई है, जबकि पुलिस की सख्ती के बावजूद भी ऐसी घटनाएं रुक नहीं रही हैं। वायरल वीडियो मंसूरपुर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है और पुलिस ने अब मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर के डीएवी डिग्री कॉलेज में आत्मदाह प्रयास की घटना के बाद से डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। छात्र द्वारा अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश के बाद से प्रशासन तुरंत ही सक्रिय हुआ। अधिकारियों ने कॉलेज परिसर और घटनास्थल का निरीक्षण किया, जिसमें एसडीएम, सीओ और थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच और आवश्यक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं और ये घटना बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के स्थित डीएवी पीजी कॉलेज की बताई जा रही है। खबर यूपी के संभल से है, जहां पर अवैध खनन के खिलाफ बड़ा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, तो वहीं इसके साथ ही रॉयल्टी के चल रहे एक ईंट भट्टे पर बड़ी छापेमारी की गई है, जहां से अवैध खनन में लगी एक जेसीबी मशीन पकड़ी गई है। टीम ने जेसीबी को कब्जे में लेकर असमौली थाने में सीज कर दिया। खान निरीक्षण शिवम कुमार की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई में खनन माफियों में हड़कंप मच गया है। मामला असमौली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर अवैध खनन माफियों पर हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि यहाँ पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। संभल में खनन विभाग की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। मामला ग्राम मलकपुर नवादा का है, जहां पर आज सुबह से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि वहां पर एक भट्टा है जो कि बिना विनियमन शुल्क जमा किए हुए अपना भट्टा संचालित कर रहा था, पलोथन का कार्य कर रहा था। तो उस भट्टे में हम लोग चेकिंग में गए जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में कि वैसे भट्टे जो बिना विनियमन शुल्क जमा किए अपना भट्टा संचालित कर रहे हैं, उनकी जांच भी लगातार हो रही है। तो उसी क्रम में हम लोग इस भट्टे पे गए, जिस भट्टे पे हमें एक जेसीबी संचालित पाई गई। इस जेसीबी को लेकर के हम लोग थाना असमौली में ला करके सुपुर्द किए हैं।
इसके बाद आगे विधिक कार्रवाई की जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। जिन भट्टों का विनियमन शुल्क जमा है, जिनका पॉल्यूशन का कंसेंट है, सिटी है, उन भट्टों का हम लोग चालान दिए हैं, रेगुलेटिंग फीस उनका जमा है, वो संचालित भी हो रहे हैं। लेकिन वैसे भट्टे जिनके पेपर्स इनकम्प्लीट है और वो काम शुरू कर रहे हैं बिना पेपर्स कंप्लीट किए। मोहनगंज में खतरनाक जुगाड़ू वाहन देखने को मिला है। मोटरसाइकिल आधारित टैक्सी पर 8 लोग सवार हुए और नाबालिग चालक बिना रोके टोके वाहन दौड़ाता हुआ नजर आया है। तो वहीं कहीं ना कहीं अब प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी फिर से उजागर हुई है। जहां मोहनगंज थाना क्षेत्र में एक बेहद ही खतरनाक जुगाड़ू वाहन देखा गया। मोटरसाइकिल को जोड़कर बनाए गए इस अस्थायी वाहन को लोगों ने टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया, जिसमें एक ही मोटरबेस में 8 लोग सवार दिखे। अब बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 6 से अधिक सदस्य धर्मधाम मेला जाने के लिए इस वाहन से निकले थे और हैरानी की बात ये रही कि इस जुगाड़ू वाहन को एक नाबालिग चालक चला रहा था, जो बिना किसी डर या रोक टोक के सड़क पर तेज रफ्तार से वाहन दौड़ा रहा था। पुलिस और प्रशासन की लापरवाही साफ नजर आ रही है कि कहीं भी चेकिंग ना कोई रोकथाम। सभी सवार मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र से मेले की ओर जा रहे थे। बड़ा सवाल ये है कि ऐसे असुरक्षित जुगाड़ू वाहन किसी बड़े हादसे को न्योता ना दे, फिर भी प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। बता दें कि बड़ी खबर अमेठी से है, जहां पर जुगाड़ू वाहन के तहत 8 लोग मेले में जा रहे हैं, तो वहीं नाबालिग जो है वो सवार है और साथ ही वो 8 लोगों को बैठाकर मेले की तरफ जा रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि पूरे रास्ते में कहीं भी चेकिंग नहीं हुई है और कहीं भी पुलिस प्रशासन ने गाड़ी को रोका नहीं है। अमेठी के जामो थाना क्षेत्र में देर शाम एडिशनल एसपी ने अचानक से पहुंचकर निरीक्षण किया। मालखाने और शस्त्रागार की सुरक्षा व्यवस्था को विस्तृत से परखा गया। थाना परिषद, अभिलेखा और रजिस्टरों को भी बारीकी से जांच किया गया। रिकॉर्ड संधारण और साथ ही शस्त्रागार की स्थिरता को अधिकारी ने संतोषजनक बताते हुए सराहा। एडिशनल एसपी ने सतर्कता और पारदर्शिता और बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान थाना स्टाफ और अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। यूपी के अमरोहा में अवैध पेड़ कटानों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। ठेकेदार और साथ ही आयोजक द्वारा समेत 10 लोगों पर एफआईआर हुई है, तो वहीं आरोपी कई पुराने मामलों में नामजद भी बताए जा रहे हैं। मंत्री केपी मलिक की सख्ती के बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है और वहीं ये कार्रवाई अब तेज हो गई है। खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां पर प्रभारी मंत्री और उत्तर प्रदेश के वन राज्य मंत्री केपी मलिक की सख्ती का प्रभाव देखने को मिल रहा है। जिले में अवैध पेड़ कटान करने वाली माफियों पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। काशीराम कॉलोनी तिराहे पर आम के हरे पेड़ों की गैरकानूनी कटाई के मामले में ठेकेदार, आयोजक सहित 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, तो वहीं ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीओ अवधभान सिंह भदौरिया ने बताया है कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार आरोपी ठेकेदारों पर अमरोहा, नगर देहात, नौगांवा सहित कई थानों में मामले दर्ज हैं। मंत्री की चेतावनी के बाद से प्रशासन ने अब कटान माफियों पर कड़ा शिकंजा कसना शुरू कर दिया। गोरखपुर से खबर है, जहां पर आईटीएम गीडा इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 प्रभावशाली छात्रों में एक अनोखा सोलर एंटी पॉल्यूशन रोड डिवाइडर विकसित किया है, और जो कि सिर्फ हवा को शुद्ध करता है बल्कि सड़क हादसे की स्थिरता में स्वचालित रूप से मदद भी बुला सकता है। इस डिवाइस की छात्रों ने मात्र 10 दिनों में तैयार किया है, और वो भी कबाड़ के प्लास्टिकों से। सौर ऊर्जा से संचालित ये सिस्टम दूषित हवा को अंदर खींचकर फिल्टर करता है और साफ हवा बाहर छोड़ता है, और इसमें लगे नैनो एग्जिस्ट फैन और साथ ही वाटर सैनिटाइजर फिल्टर हवा में मौजूदा हानिकारक कणों को प्रभावी ढंग से हटाता है। कॉलेज निदेशक के NK सिंह के अनुसार ये खोज वायु प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पूरे प्रोजेक्ट की लागत लगभग 40,000 आई है। सोलर टेक्नोलॉजी, स्मार्ट नवाचार और युवा प्रतिभा सभी ने मिलकर ग्रीन इंडिया के लिए नया समाधान पेश किया है। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां पर दुबदा गौरी फ्लंट रोड पर हाथियों का झुंड आ जाने से राहगीरों में हड़कंप मच गया। इसके साथ ही करीब 1 घंटे तक यातायात पूरी तरह से बाधित रहा। बाद में हाथी जंगल की ओर लौटने लगे और रास्ते पर आवाजाही बहाल हो गई। कई लोग इस दृश्य का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किए हैं और फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई है, जहां पर हाथियों का झुंड बीच सड़क पर आ गया है। तो वहीं हाथियों का झुंड सड़क पर आने पर कई घंटे तक जाम भी लगा। हालांकि हाथियों के जाने के बाद से किसी तरह रास्ता बहाल हुआ। लखनऊ के मनकेश्वर मठ मंदिर के गोमती
आरती घाट पर देव दिवाली का पर्व इस बार बेहद ही भव्य और आध्यात्मिक वातावरण के साथ मनाया गया। घाट पर 2.51 लाख से अधिक मिट्टी के दीप जलाए गए। उनकी रोशनी से पूरा क्षेत्र जगमग हो उठा। हर हर महादेव और जय श्री राम के जयकारों से मोहल्ला भक्तिमय हो गया। दीपों की कलात्मक ढंग से जटिल आकृतियों में सजाया गया, जिससे आकर्षण का केंद्र काफी देखने को मिला। महंत देवगिरी के नेतृत्व में मां गोमती की आरती वैदिक विधि विधान के साथ संपन्न हुई, जहां उन्होंने लोगों से एकता, समर्पण और सत्यनिष्ठा बनाए रखने का संदेश दिया। मंदिर के उपवन में अयोध्या श्री राम मंदिर, भगवान गणेश और भगवान हनुमान की झांकियों भी प्रदर्शित की गई। शाम को की गई आतिशबाजी ने आसमान को रोशन किया और उत्साह का माहौल देखते ही बना। 11 वैदिक मंत्रोच्चारण, शंखध्वनि और घंटियों के साथ आयोजित भव्य गंगा आरती ने पूरे वातावरण में अध्यात्म का संचार किया। आरती के बाद से नृत्य, भजन और लोक परंपरा पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बल्कि महंत देवगिरी के अनुसार देव दिवाली के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के लिए गोमती नदी के सफाई, कलश सज्जा, रंगोली, पुष्प सजावट और वैदिक सजावट जैसी प्रतियोगिताएं शामिल थी। इन गतिविधियों का उद्देश्य बच्चों को प्रेरित करना और मां गोमती की स्वच्छता रखने का संकल्प दिलाना है, क्योंकि जीवनदायी नदियों की स्वच्छता हमारे सामूहिक उत्तरदायित्व का हिस्सा है। प्रिया उर्फ शिल्पी ने पुलिस के खिलाफ गंभीर शिकायतें दर्ज कराते हुए कहा है कि महिला कांस्टेबल अर्चना और अंकिता ने उन्हें डरा धमकाने की उन्हें कोशिश की और उनका आरोप है कि एसएचओ ने भी उनकी बात नहीं सुनी और उन पर अवैध रूप से पैसा लेने का संदेह जताया। पीड़ित ने मांग की है कि पूरे मामले की शिकायत एसपी से की है। प्रिया और शिल्पी ने बताया कि उन्होंने 13 जनवरी 2022 को कोर्ट मैरिज की थी और साथ में वो रह रही थी, लेकिन परिवार द्वारा प्रताड़ित किए जाना और घर से निकाल देने के बाद से उन्होंने शिकायत की। शिकायत के अनुसार मामला दर्ज करने के बाद भी फिर भी वो लोग रहे और परंतु पीड़ित का आरोप है कि परिवार की 5 महिलाएं, 2 ननद और चाची बुआ ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाया और पुलिस को कॉल किया। इसके साथ ही पीड़ित का कहना है कि एसएचओ मौके पर पहुंचे, लेकिन उनकी ओर से जरूरी सुनवाई नहीं की गई। उनका कहना है कि थाने ले जाया गया और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। पीड़ित ने अब पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। और यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर फीस विवाद में छात्र के आत्मदाह प्रयास करने का मामला सामने आया है। घायल छात्र को दिल्ली रेफर किया गया है, तो वहीं परिजनों ने कॉलेज गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर छात्र की फीस विवाद से जुड़ा मामला फिर से तूल पकड़ रहा है। आत्मदाह का प्रयास करने वाला छात्र गंभीर रूप से झुलस गया था, जिसकी हालत नाजुक होने पर उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया है। न्याय और कार्रवाई की मांग करते हुए परिजनों ने डिग्री कॉलेज के मुख्य द्वार पर धरना शुरू कर दिया है। परिवारजन आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र से संबंधित है।